गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अभिषेक मिश्र, पीजीटी केमिस्ट्री। आज 11th क्लास के लिए लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। फर्स्ट लेसन हमारा चल रहा था जिसमें हमने आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था कि कैसे उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका एग्जांपल समझाया था। आज हम बात करेंगे कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। एक एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है जहां कार्बन की परसेंटेज 24.27% है, हाइड्रोजन की 4.07 है और इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दो 71 पॉइंट समथिंग क्लोरीन की परसेंटेज है 65। ये एग्जाम में गिवन है और आपको बताना है। और मॉलिक्यूलर मास गिवन है यहां पर। मॉलिक्यूलर मास न्यूमेरिकल में गिवन है कि 98, चेक कर लो 98 U है। आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो जरा समझिए, अगर इसका मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास 12 करना पड़ेगा, 4.07 अपॉन 1 करना पड़ेगा, 71.65 अपॉन 35.5 करना पड़ेगा। इसको अगर हम डिवाइड करें 2.02, यहाँ 4.07 है और यहाँ भी आप ध्यान से देखेंगे तो 2.02 आ जाएगा। जो भी मोल्स आए हैं उनका एक रेशियो निकालिए। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करना है। सबसे छोटी वैल्यू हमेशा नीचे रहेगी, उससे सबको डिवाइड करिए, आपको एक रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। यानी इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला आपको मिला ये मिलेगा CH2Cl। ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आप समझ रहे हो। इसका एम्पिरिकल मास अगर हम निकालें 12 प्लस 2 प्लस 35.5, ये इक्वल टू आ जाएगा 49.5 U। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। एक कैलकुलेशन है m इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। वैल्यू देखिएगा 98 डिवाइडेड बाय 49.5 इक्वल टू 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। n इक्वल टू 2, एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू CH2Cl। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी C2H4Cl। हो सकता है मैं कुछ जल्दी बोल रहा हूं, आप उसको बार-बार देखिए, समझिए मैंने क्या कहा। परसेंटेज मतलब गिवन मास, मोल मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, एटॉमिक मास। रेशियो जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर दिया, वही रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला को डिनोट करेगा। C1 यहां पर 1 भी लिख सकते हैं, यहां पे 1 भी लिख सकते हैं। और इसका मास निकाल दिया हमने। फिर n निकालने की कोशिश की। मॉलिक्यूलर मास जो ऊपर गिवन है और एम्पिरिकल मास जो यहां निकाला, 2 वैल्यू आ गई, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया CH2Cl का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H4Cl। ऐसे एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल और हैं आप चेक करिएगा, आपको अच्छा लगेगा सॉल्व करने में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है। अगर दो रिएक्टेंट गिवन है तो कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा, कौन सा एक्सेस होगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आपको समझाना है। लिमिटिंग रिएजेंट उसे कहेंगे जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, जिसका गिवन मास पूरा खत्म हो जाए, रिएक्शन के बाद उसका कुछ भी ना बचे, वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो दोज रिएजेंट्स व्हिच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, those are said to be limiting reagent, and those which remains left, जो बच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। एक एग्जांपल से इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बना रही है। बहुत टेढ़ा भी है, बहुत
आसान भी है, एनसीईआरटी से इसको पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। ध्यान से समझिए, इसका 12 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्शन करके इसका 44 ग्राम बना रहा है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही है, हम कुछ नहीं कह रहे। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर इसका 10 ग्राम हो और इसका 20 ग्राम हो तो ये कितना बनेगा? If question is that if 10 gram of carbon reacts with 20 gram of oxygen, what will be the amount of CO2? Which one is limiting reagent? Which one is excess reagent? कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस चीज को हमें देखना। अब जरा समझिए, हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट में कैसे कैलकुलेशन समझनी है वो देखिए। इन्होंने कहा 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सेज दैट 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगा? 32/12। अब कितना ग्राम गिवन है? 10, तो 10 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्शन करेगा? 32 × 10 डिवाइडेड बाय 12, 4 3 या 12, 4 8 जा 80/3 is equal to 26.67 ग्राम O2। बट O2 है कितना पास? O2 अवेलेबल हमारे पास कितना है? कितना O2? आप देखेंगे is only 20 ग्राम। इन्होंने कहा कि 10 ग्राम कार्बन को रिएक्शन करने के लिए 26 ग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए। यहाँ पे 26 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कितना है? केवल 20। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग रिएजेंट आपका हो गया O2 और एक्सेस रिएजेंट हो गया आपका कार्बन। अब O2 will decide what is the amount of product। अब फिर से हम करेंगे, O2 से बात करते हैं। O2 का कंपैरिजन CO2 से कराएंगे कि 32 ग्राम O2 फॉर्म करता है 44 ग्राम CO2, तो 1 ग्राम कितना करेगा? 44 डिवाइड बाय 32। फिर 20 ग्राम कितना करेगा? 44 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 20। फिर से देख लीजिए, 4 8 जा 32, 11 4 2 जा 8, 4 5 जा 55/2 is equal to 27.5 ग्राम ऑफ कार्बन। सॉरी, इतना ग्राम ऑफ CO2, इतना ग्राम ऑफ CO2 आपको मिलेगा। अब इसको अगर हम मोल में कन्वर्ट करना चाहें तो मोल इज इक्वल टू 27 गिवन मास पर मोलर मास 44 में मोल आ जाएगा। अब इसको अगर हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करना चाहें, वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 27/4 5 डिवाइड बाय 44, ये मोल हो गया। मोल में मोलर वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना लीजिए आंसर। आप इस बात को समझिए, एनसीईआरटी में क्या दिया गया? एनसीईआरटी में पहले 10 ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया गया, 20 ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, मोल से मोल का कंपैरिजन किया। इसमें आपको बहुत टेंशन होगी, आप ग्राम वाला निकाल लीजिए सारा आंसर, फिर जो आंसर आ गया उसको चाहे मोल में कन्वर्ट कीजिए चाहे वॉल्यूम में कन्वर्ट कीजिए, वो आप मोल कॉन्सेप्ट में सीख चुके हैं। अब इन्होंने कहा कार्बन कितना बचा? भाई कार्बन हमारा था कितना? 10 ग्राम। हम पता कर ले रिएक्शन कितना हुआ, तो उल्टा सोचते हैं। अब इस कंपैरिजन को हम उल्टा करके देखते हैं। O2 32 ग्राम O2 फैमिली का है, यस सर, 32 ग्राम O2 दिख रहा। अब ये रिएक्शन करता है 12 ग्राम कार्बन से, तो 1 ग्राम कितने से करेगा? 12 फॉर्म 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो फिर कितना ग्राम हमारा ऑक्सीजन का है? 20 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्शन करेगा? 12/32 मल्टीप्लाई 20, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा आ गया 15/2 इज इक्वल टू 7.5 ग्राम का 7.5 ग्राम कार्बन यहां पर यूज हुआ। हमारे पास है कितना? 10 ग्राम। तो एक्सेस कार्बन लेफ्ट कितना था? 10 ग्राम। कितना यूज हुआ? 7.5 ग्राम। वैल्यू कितनी है? 2.5 ग्राम। ये अपने आप में बहुत बड़ी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई। इसकी प्रैक्टिस कम से कम इसी रिएक्शन की आप लोग 4-5 बार करिएगा, तब भेजे में घुसेगी, बात समझ में आएगी। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा।
कौन कौन से क्वेश्चन है मैं आपको उसमें व्हाट्सएप पे करके दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है। आज की क्लास में इतना ही। मैंने सिर्फ ये समझाया लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं और इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशन। बाकी हम अगली क्लास में। थैंक यू।